तेईस मार्च यानी बलिदान दिवस। इस दिन को देशवासी कभी भूल नहीं सकते। देश को आजादी दिलाने के लिए भगत सिंह ने अपने दो और साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ आज के दिन अपने प्राणों की बलिदान दिया था। बेहद कम उम्र में देश के प्रति प्रेम यह दिखाता है कि आजादी का जश्न के असली हीरो यही लोग हैं। यह बात पूरा देश जानता है और मनाता भी है। बलिदान दिवस के मौके पर वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद मनोज महलावत और पूर्व मेयर दिल्ली की सरिता चौधरी द्वारा बलिदान दिवस के इस मौके पर भगत सिंह को फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। ये तस्वीरें हैं मसूदपुर डेयरी की। जी हाँ, वसंत कुंज वार्ड 69S के मसूदपुर डेयरी की, जहां पर यह पार्क जो है इसको भी जो डेवलप किया है वो किया है मनोज महलावत ने। जी हाँ, आपको बता दें इस पार्क का नाम भी रखा गया है शहीद हर्बल पार्क। जी हाँ, इसमें कई सारे हर्बल जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं और आज भी देखिए यहाँ पर शहादत के दिन जो बलिदान दिवस है, इस मौके पर भी जो है क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर यहाँ निगम पार्षद हो या पूर्व मेयर सरिता चौधरी, दोनों ने यहाँ वृक्षारोपण भी किया। स्थानीय लोगों ने भी यहाँ पर वृक्षारोपण किया और कई सारे जो पेड़ हैं पहले से यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो है अब श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पण किए जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर उन सभी योद्धाओं को याद किया गया। खास तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से भगत सिंह हों और उनके साथी जो राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों ने आज के दिन जो है अपनी शहादत दी थी देश के आज़ादी दिलाने में, और इसीलिए आज देश भर में इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। तस्वीर हम आपको वसंत कुंज वार्ड 69S की दिखा रहे हैं, जहां पर निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा पहले तो यहां पर देखिए किस तरीके से पानी से यहां पर साफ सफाई करी गई। उसके बाद यहां पर देखिए किस तरीके से उनको श्रद्धा सुमन अर्पण किए जा रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है। और यहाँ पर क्षेत्र के लोग भी हैं बढ़ चढ़ कर पहुंचे और उन्होंने पूरी तरीके से जिस तरीके से जो नारे हैं वो लगाए, किस तरीके से याद किया, ये भी हम आपको सुनाते हैं। R100 न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.r100news.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आप R100 न्यूज़ पर देख रहे हैं। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह और नहीं माइक शहीद भगत सिंह की वंदे मातरम। भगत सिंह भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद भगत सिंह भारत माता की शहीद राजगुरु जी, शहीद सुखदेव जी, भारत माता की, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं आप सभी से संख्या में हमारे बीच में, तो सभी से निवेदन है कि आप माल्यार्पण करके इस अपने देश के असली हीरो, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चों के को जितना इनके बारे में ज्ञान देंगे, बताएंगे, इनके आदर्शों पे, इनके मार्गदर्शन पे चलने के लिए कहेंगे, उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा। और ना सिर्फ आज के दिन, ये दिन हमारे लिए हर दिन विशेष दिन होना चाहिए। सभी से निवेदन है, ऐसी महान हस्तियां जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और आज़ादी के लिए अपने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम हर पल याद रखें, अपने जहन में, अपने घर में, अपने बच्चों के दिमाग में उनके बारे में कहानियां बताई जाए उतनी कम है। मनोज जी, आज किस तरह का शहीदी दिवस मना रहे हैं भाई? देखिए, एक महान क्रांतिकारी जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने आज हमें ये दिन दिखाए कि हम भारतवर्ष एक आज़ाद देश के नाम से जाना जाता है, उस महान क्रांतिकारी आत्मा की आज शहादत का दिन है। और साथ साथ भगत सिंह जी के साथ साथ राजगुरु सुखदेव जी, जो हमारे वीर क्रांतिकारी आज के दिन शहीद हुए थे अपनी भारत माँ की आज़ादी के लिए, उनकी याद में आज हम अपने शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क मसूदपुर डेयरी में आए हैं। हमारे समस्त क्षेत्रवासी, हमारे यहाँ के प्रधान जी छत्रपाल जी, हमारी पूर्व में मेयर रही श्रीमती सरिता चौधरी जी, सभी आकर मिलकर एकजुटता के साथ आज इस शहीदी दिवस को मना रहे हैं। कहाँ
जहाँ पे आप ये शहीदी दिवस मना रहे हैं, इस पार्क की बदहाल स्थिति थी, शहीद भगत सिंह की मूर्ति आपने लगाई, और क्या क्या योजनाएं हैं इस पार्क में मैंने शहीदों की याद में? देखिए, निश्चित ही आप सबने देखा था, यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ खड़े, बड़े आदरणीय हमारे सभी, और सभी ने पूरा भरपूर सहयोग किया। और हम इस एक बदहाल जगह थी ये, तो हमने जब इसको साफ़ करना शुरू किया तो उस करते करते डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ध्यान में आया कि इस जब ये इतनी ऐसी बदहाल जगह है तो इसको एक हम यादगार स्थान बनाएं। उस यादगार स्थान बनाने के लिए हमें सबसे हमारे असली हीरो, भारत माँ के असली हीरो की प्रतिमा स्थापित करने का हमें सबने मिलकर एक निर्णय लिया। और साथ साथ पार्क की सुंदरता करने के लिए अनेकों काम इसमें हम किए और कर रहे हैं। आगामी दिनों में भी कुछ और काम करने। तो भगत सिंह जी की प्रतिमा स्थापित करने का काम हमने जब पार्क को हमने डेवलप किया और उसके सौंदर्यीकरण किया, तब हमने कि इससे ज़्यादा सुंदर इस पार्क में और कुछ नहीं हो सकता। पार्क में क्या, देश में कुछ नहीं हो सकता कि भगत सिंह जी की प्रतिमा हमारे बीच में स्थापित है। हमारे आने वाला कल, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, इनके बारे में जाने, इनकी शहादत के बारे में जाने। इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दी। ऐसी महान आत्मा की एक मूर्ति स्थापना करने का हमें सौभाग्य मिला। तो निश्चित हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम एक ऐसी इतने बड़े हीरो की मूर्ति स्थापित कर पाए। आपने कहा असली हीरो, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस शहादत दिवस के अवसर पर? युवाओं को ये कि एक ही संदेश है जी, जो इनके जो मार्गदर्शन है, इनके जो विचार थे देश के लिए, इनकी जो इन्होंने जो अपने सब कुछ कुर्बान किया अपने देश के लिए, अपनी जान की चिंता नहीं की। इन्होंने जो आज़ादी के दिन दिखाए, तो इनके दिए जो दिन है उनको हमें संजो कर रखना है। इनके ना सिर्फ आज के दिन, हर दिन इनको हमें याद रखना, अपने बच्चों को बताना है। अब देश तो आज़ाद है, अब आज़ादी के लिए कोई इनकी तरह हम शहादत तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देश के मूल्यों को बनाए रखने के लिए, चाहे किसी भी रूप में, चाहे हम सैनिकों का सम्मान करें, चाहे हम साफ़ सफाई रखें अपने देश में, हम अपने गरीब ज़रूरतमंदों की किसी भी रूप में मदद कर पाएँ, किसी भी संकट में उनकी, इस तरह के अनेकों काम हैं पर्यावरण प्रकृति को बचाने के लिए। छोटे से छोटा भी काम अगर हम देश के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण प्रकृति के लिए कहेंगे, कहीं ना कहीं ये जहाँ से भी हमें देख रहे होंगे, अपना आशीर्वाद हमें दे रहे होंगे, तो इनको अच्छा लगेगा कि हम जिनके लिए अपने प्राणों की आहुति देकर आए हैं, वो हमारे देश को संभाल के रखे हुए हैं। आज आप यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ का माहौल है, जो आज का दिन है, क्या कहेंगे आज के दिवस के लिए? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज 23 मार्च को शहीदी दिवस है और हम इस महान शहीद जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, उनकी प्रतिमा पर आज उनके सामने खड़े होकर हम एक बार फिर से अपना संकल्प दोहराने के लिए कि भारत आज आज़ाद ज़रूर है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने देश के विकास के लिए करनी है। सर, जो युवा विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, उनको इस शहादत दिवस के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? दो लाइन आपकी अगर हो युवाओं के लिए। देखिए, अगर विश्व में युवाओं की जनसंख्या देखी जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। और जो आपने एक सवाल किया कि युवाओं का रुझान विदेशों की तरफ है, हो सकता है कि कुछ रुझान रहा हो, लेकिन पिछले कुछ समय से जो बदलाव आया है और जो हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो बच्चे जो पढ़कर जो पहले विदेश जाते थे, आज वो अपने देश में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। और इस शहीदी दिवस पर, क्योंकि खुद भगत सिंह की उम्र उस समय शायद जब उन्होंने फांसी के फंदे को छुआ तो 19 वर्ष की रही थी, तो युवाओं के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और मैं अपने देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि जब हम अपने देश के उन्नति में योगदान करते हैं, हम पढ़ लिख कर विदेश चले जाएं, अच्छा पैसा कमा लें,
तो हम जीवन को सार्थक समझ लें, ऐसा नहीं है। हम अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश में किस प्रकार से विकास हो सकता है, किस प्रकार से तरक्की हो सकती है, उसमें अगर हम अपना योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से हम शहीद भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे।